हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज, आप अगर अपनी कोई भी एक नई वेबसाइट बना रहे हैं या फिर एग्जिस्टिंग वेबसाइट पर काम कर रहे हैं तो आपको एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। वो है आपकी वेबसाइट पर अपलोड होने वाली इमेजेस। आपकी वेबसाइट पे जितने भी पेजेस हैं उन सब का एक पर्टिकुलर वेट होता है और उन सब के वेट पर ही डिपेंड करता है कि वो पेज कितने सेकंड में लोड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी 10 MB की इमेज को 10 MB मान लीजिए इमेज का साइज है, उस इमेज को एज इट इज अगर आपने अपनी वेबसाइट पे किसी वेब पेज पर अपलोड कर दिया, किसी भी पेज पर अपलोड कर दिया, तो वो पेज इतना हैवी हो जाएगा कि अगर आपकी इंटरनेट स्पीड यानी यूजर की इंटरनेट स्पीड अगर 1 Mbps भी है तो भी एटलीस्ट उसको 15 से 20 सेकेंड लगने वाले हैं वेबसाइट को लोड होने में। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपको अवॉइड करनी है, ऐसी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। और इसको अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट पर इमेजेस को अपलोड करें तो उनको सबसे पहले कंप्रेस या फिर रीसाइज करके ही अपलोड करें, और वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज जो मैं बताने वाला हूं वो मैनुअल प्रोसेस है जो बिगिनर्स या आप स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बताऊंगा वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि कैसे आप प्लगइन की हेल्प से बहुत सारी इमेजेस को कंप्रेस या फिर रिसाइज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर। तो देखिए, यहां पर मेरे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमारी जो वेबसाइट है उसका ये होम पेज है। होम पेज पर एक इमेज सबसे ऊपर हीरो सेक्शन में लगी हुई है, फिर स्क्रॉल करते हैं तो 2 और 3 टोटल 3 इमेजेस हमारे होम पेज पर लगी हुई है। और इसे हमें कंप्रेस करना है तो कौन कौन सी वेबसाइट्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मार्केट में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, फ्री वेबसाइट, पेड वेबसाइट, दोनों तरह की है। मैं जो बताने वाला हूँ वो फ्री वेबसाइट्स हैं, फ्री टूल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी इमेज की क्वालिटी को ख़राब किए बिना, क्योंकि अगर आप इमेज को कंप्रेस करेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ी इसकी क्वालिटी डिस्टॉर्टेड होती है, बट यहाँ पर बिना आपकी इमेज की क्वालिटी को ज़्यादा हार्म किए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक वेबसाइट है tinypng.com, दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पर ये जो वेबसाइट है ये आपकी वेब PNG और JPG फाइल्स को कंप्रेस करती हैं। तो आपको एक और एग्जांपल देने के लिए मेरे पास एक यहाँ पर दूसरी इमेज मैंने डाउनलोड करके रखी है। इसका जो साइज़ है वो ज़्यादा है। मैं आपको यहाँ पर इसका साइज़ अगर दिखाऊँ तो गेट इन्फो पर जाकर ये देखिए, यहाँ पर इसका जो साइज़ है वो 565 KB है, 565 KB। ये कंपैरेटिवली हैवी इमेज मानी जाती है, क्योंकि जो भी आप इमेज अपलोड कर रहे हैं उसका ट्राई कीजिए कि 100 KB के अंदर अंदर जो साइज़ है वो लिमिट रहे। बहुत ही रेयर केस में अगर आपको बहुत बड़ी इमेज यूज़ करनी पड़ रही है तो आप उसको साइज़ को एक्सीड करें, बट ट्राई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी साइज़ जो है इमेज की वो 100 KB के अंदर रहे। तो यहाँ पर इस इमेज को कंप्रेस करके देखते हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, 562 KB की इमेज है। देखते हैं कि कंप्रेस होने पर कितना इसका साइज जो है, वेट जो है वो कम हो जाएगा। तो देखिए, अगर मैं इसको डायरेक्टली अपलोड कर देता तो 562 KB की अपलोड होती है, लेकिन मैंने इसको कंप्रेस कर दिया तो 47% इसका जो वेट है वो रिड्यूस हो गया और अब ये हो गई 299 KB की। तो ये था फर्स्ट मेथड जिसमें आप इमेज को कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने का मतलब उसमें जितनी भी पिक्सल डेंसिटी है वो थोड़ी सी रिड्यूस होती है, बट बहुत ज़्यादा क्वालिटी पर असर नहीं होता है। उसके बाद सेकंड मेथड जो है वो है रिसाइज करने का। कई बार आपको लगता है कि आप जो इमेज यूज़ कर रहे हैं उसको आपने कंप्रेस कर दिया, लेकिन कंप्रेस करने के बाद भी उसकी जो वेट है, उसका जो वेट है वो ज़्यादा कम नहीं हुआ है और अभी भी काफ़ी हैवी इमेज है। जैसे आप DSLR से कभी पिक्चर लेते हैं तो तकरीबन 5, 6, 7, 8 MB या 15 MB तक भी जाती है। अगर आप उसको कंप्रेस करना चाहते हैं तो आपको उसे रिसाइज करना पड़ेगा। रिसाइज का मतलब क्या है दोस्तों? फॉर एग्जाम्पल, ये जो इमेज है हमारे पास, आप इसका साइज देखेंगे तो इसका साइज है 1200 × 899। तो अगर आपको इतनी बड़ी यानी इतने हाइट और विड्थ की साइज की इमेज नहीं चाहिए तो आप इसको छोटा कर सकते हैं, इसको क्रॉप कर सकते हैं या फिर रिसाइज कर सकते हैं। रिसाइज के लिए अगेन आप गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप सिंपली इतना सर्च करेंगे, इमेज रिसाइज ऑनलाइन फ्री, सिर्फ इतना सर्च करेंगे और आपको बहुत सारी इमेजेस वेबसाइट जो है वो मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक वेबसाइट है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो अभी हमारी जो करंट साइज़ है वो 1200 × 899 है। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, तो 1200 की जगह ना करके मैं इसको लेट्स सपोज 600 कर देता हूँ विड्थ में, और विड्थ के अकॉर्डिंग ही जो हाइट है वो भी एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ पर इसको रिसाइज करते हैं और अब आप देखेंगे कि 111 MB की जो 111 KB की जो इमेज है वो अब वेट में भी कम हो गई है, क्योंकि हमने उसका जो हाइट और विड्थ है वो कम कर दिया है। तो यहाँ पर इसका मैं अगर आपको साइज़ दिखाऊंगा तो अब देखिए, यहाँ पर सिर्फ 41 KB की ये इमेज रह गई है, और अगर इसको मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज का।
तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना साइज का या कितने वेट की इमेज यूज़ करना चाहते हैं। बट अगेन, अगर आपने बहुत ज़्यादा वेट यानी बहुत ज़्यादा हैवी इमेज अगर यूज़ कर ली है तो आपकी पूरी वेबसाइट या उस पर्टिकुलर वेब पेज पे जो लोड है वो बढ़ जाएगा, और जितना ज़्यादा हैवी आपका वेब पेज या आपकी वेबसाइट होगी उतना ही ज़्यादा टाइम आपको लगने वाला है, आपके यूज़र्स को लगने वाला है वेबसाइट लोड होने में। और एक स्लो वेबसाइट किसी को भी पसंद नहीं आती है, तो इसलिए ये गलती आप नहीं करें। तो ये था एक मैनुअल मेथड जिसमें आपको हर इमेज को अपलोड करने से पहले रीसाइज या फिर कंप्रेस करना होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे कौन से प्लगइन्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में, और ऑटोमेटिकली जितनी भी एग्जिस्टिंग इमेजेस हैं या आप जो नई इमेजेस अपलोड करने वाले हैं उन सब को ऑटोमेटिकली वो कंप्रेस कर देंगे, वेट को कम कर देंगे। तो ऐसे कौन कौन से फ्री प्लगइन है वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।